हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बात करी थी आपसे लास्ट लेक्चर में कोकोमो के बारे में। तो कोकोमो मॉडल की अपन बात कर रहे थे, जिसमें बेसिक कोकोमो मॉडल के बारे में अपन ने आइडिया लिया था, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के बारे में आइडिया लिया था, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल के बारे में अपन बताया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मॉडल। ठीक है, बेसिक मॉडल जो कोकोमो ये बोयम ने दिए थे बेसिकली, तो उसमें जो अगर कैटेगराइज करें कोकोमो को फर्दर, तो 3 तरह में अपन ने देखा था कि बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट एंड उसके बाद है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल देखा अपने, बेसिक देखा, इंटरमीडिएट देखा। तो बेसिक मॉडल में अगर बात करेंगे तो बेसिक मॉडल में देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें एफर्ट की बात करते हैं। एफर्ट यानी कि एफर्ट जो पर्सन मंथ में जो कंसीडरेशन होगा या उसको मेजर कैसे करेंगे, पर्सन मंथ यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर टाइम इसका शेड्यूलिंग का बात करें या टाइम की बात करें तो मंथ में या ईयर में अपन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक मॉडल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इसका ये फॉर्मूला है, E इजिकल टू यानी कि एफर्ट इजिकल टू A ब्रैकेट में KLOC की पावर V। ठीक है, तो A यहाँ पे एक ये क्या है कि इसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बेसिकली ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड एंड एम्बेडेड। अब से अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में टीम बहुत छोटी होती है, सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा होता है, बहुत पहले से जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गई है। तो वहाँ पे क्या है कि इनका जो फैक्टर्स हैं अपन के पास, ये कांस्टेंट है A और B। यहाँ पे क्या है, A और B कांस्टेंट है, तो A और B की वैल्यू अपन को रखनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक के लिए अलग वैल्यू रहेगी, सेमी डिटेच्ड के लिए A और B या C और D की अलग वैल्यू। जो भी जितने भी कांस्टेंट आएंगे वो उनकी वैल्यू वेरी करेगी कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक टाइप का प्रोजेक्ट है, सेमी डिटेच्ड टाइप का प्रोजेक्ट है या एम्बेडेड टाइप का प्रोजेक्ट है। तो एफर्ट की अगर बात करें तो फॉर्मूले में लिखा है कि एफर्ट इज इक्वल टू A ब्रैकेट में KLOC की पावर B। A और B यहाँ पे कांस्टेंट है, A और B की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही होगी, एक टेबल बनाया ग्रीन कलर में लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, ABCD ऑर्गेनिक लिखा है, दूसरे में सेमी डिटेच्ड लिखा है, तीसरे में एम्बेडेड लिखा है। ऑर्गेनिक वाली वैल्यू अगर देखें तो A की वैल्यू है 2.4, ऑर्गेनिक वाले में ही B की वैल्यू है 1.05, ऑर्गेनिक में C की वैल्यू है 2.5 और D की वैल्यू है 0.38। यानी कि ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट का यूज़ करके अपन एफर्ट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो एफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, A की वैल्यू अगर मैं रखूँगा, अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनिक टाइप का प्रोजेक्ट है तो A की वैल्यू रहेगी 2.4, B की वैल्यू रहेगी ऑर्गेनिक टाइप के लिए 1.05। यानी कि KLOC यानी कि एफर्ट अगर आप बात कर रहे हैं कोकोमो मॉडल में, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको फर्स्ट लाइन में बताया था कि अगर कोकोमो एस्टिमेशन निकालेंगे तो उसका जो मेन फैक्टर होता है वो होता है LOC यानी कि लाइन ऑफ कोड। अब यहाँ पे KLOC क्या है, अगर अपन को लाइन ऑफ कोड पता चल गया तो उसको क्या करेंगे अपन, किलो लाइन ऑफ कोड में अपन कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अपन के पास किलो लाइन ऑफ कोड है, सपोज 10, तो A की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 2.4 इंटू 10 की पावर क्या रहेगी 1.05। यानी कि B की वैल्यू अपन को पावर में करना पड़ेगा, तो B की वैल्यू यानी कि 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.05 इंटू ये क्या हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एफर्ट निकल के आ जाएगा। एफर्ट किस में निकल के आता है, पर्सन मंथ में निकल के आएगा। इसको अगर मेजर करें या इसकी यूनिट रहेगी वो रहेगी पर्सन मंथ। टाइम की बात करें, टाइम की, तो C आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, टाइम इजिकल टू C ब्रैकेट में लिखा है एफर्ट की पावर है D। ठीक है, तो ये भी अगर किस तरह का प्रोजेक्ट है तो उस हिसाब से अपन यहाँ से वैल्यू सेट करेंगे। ये दोनों C और D यहाँ पे कांस्टेंट है। एफर्ट निकालने के लिए अपन को A और B चाहिए, 2 कांस्टेंट चाहिए। टाइम निकालने के लिए अपन को 2 कांस्टेंट चाहिए, दैट इज C एंड D। एफर्ट अपन के पास ऑलरेडी निकल के आ गया क्योंकि मेरे पास LOC था, ऑलरेडी दिया हुआ था LOC। तो LOC का यूज़ करके मैंने और 2 फैक्टर का यानी कि 2 कांस्टेंट का यूज़ करके मैंने एफर्ट निकाला। जब मुझे टाइम चाहिए कि कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है या कितना टाइम प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने में लग रहा है, तो मैं वहाँ से टाइम एफर्ट मेरे पास ऑलरेडी निकल के आ गया। C और D की वैल्यू में यहाँ से प्रोजेक्ट का टाइप क्या है वहाँ से कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ से मैं
इनका वैल्यू ले लूँगा, मुझे मेरे पास एफर्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट ऑलरेडी है और सी और डी का वैल्यू लगा के मैं टाइम निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे पर्सन रिक्वायर्ड। पर्सन रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो पर्सन रिक्वायर्ड क्या होता है, एफर्ट डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि एफर्ट भी अपन के पास दिया है, टाइम भी अपन के पास निकल के आ जाएगा। तो एफर्ट पर्सन रिक्वायर्ड यानी कि एफर्ट डिवाइडेड बाई टाइम, ये बेसिक जो मॉडल होता है उसका एस्टिमेशन होता है। देखिए ध्यान दीजिए कि बेसिक मॉडल में ए और बी जो जितने भी कांस्टेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक टाइप का प्रोजेक्ट है या सेमी टाइप डिटैच टाइप का प्रोजेक्ट है या एम्बेडेड टाइप का प्रोजेक्ट है, उसमें ए बी सी डी यानी कि इनकी वैल्यूज़ अलग रहेंगी। हो सकता है कि इंटरमीडिएट में अलग रहे, सेमी डिटैच्ड में अलग रहे, ठीक है, अलग इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने बेसिक मॉडल देखा। उसके बाद बात करेंगे, जैसे कि आगे देख लेते हैं थोड़ा और। द एफर्ट इज़ मेजर्ड इन पर्सन मंथ एंड एज एविडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला इज डिपेंडेंट ऑन किलो लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम इज़ मेजर्ड इन मंथ्स। अगर टाइम की बात करें तो मंथ्स में अपन करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट मॉडल की बात करें तो इंटरमीडिएट मॉडल है कि द बेसिक कोकोमो मॉडल दैट इज द बेसिक कोकोमो मॉडल एज्यूम्स दैट द एफर्ट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड एंड सम कांस्टेंट इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरे फैक्टर कंसीडर हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ड्राइवर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी। वहाँ पे अपन केवल और केवल एलओसी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी यानी कि प्रोजेक्ट जब बड़ा होगा तो उसके फैक्टर भी उसको अंडर कंसिडरेशन रहेंगे। दीज फैक्टर आर नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर एंड द इंटरमीडिएट मॉडल यूटिलाइजेज 15 सच ड्राइवर फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। अब इसमें कॉस्ट ड्राइवर और एक और फैक्टर अपन कंसीडर करते हैं टू मेक एन इफेक्टिव, ठीक है। तो 15 ड्राइवर्स यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। बाकी जो अपन बेसिक में कर रहे थे वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें कुछ फैक्टर्स और आए हैं जिनको अपन को कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड देयर एट्रीब्यूट्स। पहला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, दूसरा है साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, तीसरा है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है कि कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो अपन को और कंसिडरेशन इनका जो कंसिडर करने हैं साथ ही, ठीक है। जबकि बेसिक में अपन ऐसा कोई भी ड्राइवर्स नहीं थे अपन के पास, लेकिन अगर जब अब मैं बात कर रहा हूँ, जब इंटरमीडिएट मॉडल की बात कर रहे हैं तो मॉडल्स में अपन क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स और साथ ही आ रहे हैं। देखिए लिखा भी लास्ट लाइन में कि मॉडल यूटिलाइज 15 सच ड्राइवर्स, 15 ड्राइवर्स हैं जो अपन को यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। तीसरा है पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, उसके बाद है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स है कि यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स कैसी यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल्स, यानी कि हर आपके पास क्या है, जो 15 ड्राइवर्स हैं वो कौन से हैं कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इसके अंदर 3, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स के अंदर 3, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। देखिए रन टाइम परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, मेमोरी कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है पर्सनल एट्रीब्यूट, यानी कि इसमें एनालिस्ट कैपेबिलिटीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस क्या है, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में देखेंगे तो यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स क्या है, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल्स क्या है। तो ये 15 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अपन को और कंसीडर करना पड़ेगा जो इंटरमीडिएट मॉडल में, ठीक है। तो अब उसके बाद है यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर। देखिए अब इनके अंदर अपन, जैसे कि मैं ऑर्गेनिक मॉडल अपन बेसिक जब मॉडल में मैं बात कर रहा था तो बेसिक मॉडल में अपन के पास 3 तरह के प्रोजेक्ट हुआ करते थे। उसमें अपन को ए बी सी डी यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तभी ना कर पाएंगे अपन। तो ए बी सी डी की वैल्यू एक टेबल दी गई थी। अब
सिमिलरली अपन के पास क्या है कि कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई। सपोज उसमें बोल देता है कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है वो कुछ खास नहीं है सपोज, ठीक है। तो उसने साथ ही दे देगा आपको कि जो साइज ऑफ, जैसे थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कॉस्ट ड्राइवर में, साइज ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस बोल देगा कि वो लो है, ठीक है। तो लो के हिसाब से अपन क्या करेंगे कि लो वाले उसके करेस्पॉन्डिंग लो में जाएंगे और उसका यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हैं 0.94, ठीक है। यानी कि उसने साथ ही 1-2 कॉस्ट ड्राइवर या 5 कॉस्ट ड्राइवर दे दिए एस्टिमेशन के लिए, कि साथ में अपन को एफर्ट टाइम तो पता ही, एफर्ट और ये टाइम तो देना ही देना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही उसने कॉस्ट ड्राइवर और दे दिया कि साइज ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस इज़ वेरी लो। तो लो के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद 0.94 ये वैल्यू अपन और एस्टिमेट करेंगे उसमें, तो ठीक है, अपन को थोड़ा बहुत और अपन मतलब एक सटीक एस्टिमेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो यही आप वेरी लो, जब भी आपसे कोई एक न्यूमेरिकल या किसी भी तरह का आएगा तो उसमें ये कॉस्ट ड्राइवर साथ में देगा कि इस तरह ये लो है या हाई है या नॉमिनल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये टेबल में जाके अपन को, या हो सकता है कि वो दे दे कि इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं द प्रोजेक्ट, यहाँ पे द प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ टू रेट दीज 15 डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 3, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है लिखा है कि दीज 15 वैल्यूज आर देन मल्टीप्लाइड टू कैलकुलेट द EAF, दैट इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोकोमो फार्मूला नाउ टेक्स द फॉर्म, अब किस तरह की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला है E इज इक्वल टू AKLOC की पावर B इंटू EAF। EAF क्या है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि यही जो नॉमिनल है कि वेरी लो है या लो है हाई है, ठीक है। यहाँ से EAF मिलेगा। बाकी ए और बी के लिए मैंने बताया आपको, ये टेबल दी गई है कि ऑर्गेनिक के लिए आपको यहाँ पे ए दिया है, ऑर्गेनिक में ए और बी, यानी कि अब इसमें भी यानी कि इंटरमीडिएट को जो मॉडल है उसमें भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इसमें ऑर्गेनिक टाइप का है, सेमी डिटैच टाइप का है या एम्बेडेड टाइप का है, तो उसमें ए और बी, सी और डी है, इसमें चाहिए नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ से एफर्ट अगर निकालने के लिए आप यहाँ से फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, सीधा आपको निकल जाएगा फार्मूला, ठीक है। डिटेल्ड मॉडल की बात करें तो डिटेल्ड मॉडल में अपन देख रहे हैं कि डिटेल मॉडल कोकोमो इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरमीडिएट वर्जन विद ऑल असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर impact on each step of the software engineering process, ठीक है। The detailed model uses different effort multipliers for each cost driver attributes. In detailed COCOMO, the whole software is divided into different modules and then we apply COCOMO in different modules to estimate effort and then sum the effort, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि the 6 phases of detailed COCOMO are, इसमें 6 फेजेस कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। पहला कौन सा फेज है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, दूसरा है सिस्टम डिजाइन, तीसरा है डिटेल्ड डिजाइन, चौथा है मॉड्यूल कॉस्ट एंड टेस्ट, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है। तो अब आगे लिखा है द एफर्ट इज कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ program size and a set of cost driver are giving according to each phase of the software life cycle, ठीक है। तो आप जब भी ये देखिए, पहले बेसिक में अपन एफर्ट कैसे निकाल रहे थे कि मुझे ए और बी 2 कांस्टेंट दिया और मैंने LOC यूज़ किया, LOC का पावर मैंने बी किया और उसके बाद ए का मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एफर्ट मिल गया। अब जब मुझे टाइम चाहिए तो मैंने टाइम 2 कांस्टेंट और लिए थे मैंने, C और D, उसमें मैंने एफर्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था C का, और D का उसका पावर मैंने, यानी कि एफर्ट का पावर D था, कांस्टेंट मैंने C और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अपन को टाइम, एफर्ट और टाइम निकल के आ जा रहा था, ठीक है। अपन जब, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि
बेसिक जो मॉडल है, बेसिक मॉडल में अपन रफली आइडिया ले सकते हैं, तो वहाँ पे अपन को रफली आइडिया मिल रहा था। जब इंटरमीडिएट की बात करें तो और ज़्यादा फैक्टर थे उसमें कंसीडर करने के लिए, जैसे कि एडजस्टमेंट फैक्टर था EAF, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी कि उसमें 15 कॉस्ट ड्राइवर और थे, उनकी वैल्यूज़ थी, तो अपन और ज़्यादा थोड़ा सा सटीक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने डिटेल्ड दिखा देते हैं, डिटेल्ड मॉडल की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये 6 फेजेज हैं, 6 फेजेस के अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू दी जाएगी, और जो एफर्ट निकलेगा वो फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज़ के हिसाब से निकलेगा, और उसमें कॉस्ट या फिर जो भी ड्राइवर्स रहेंगे उनके भी वैल्यू अपन सेट करेंगे, उस हिसाब से अपन को एफर्ट निकाल पाएंगे। तो ये सब कोकोमो मॉडल कि ये पूरा का पूरा हिस्ट्री था। मैंने आपको इसमें कोकोमो मॉडल के बारे में बताया, कैसे आया, इसके अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट अपन कंसीडर करते हैं, या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कितने तरह के होते हैं, मैंने वो बताया। और मैंने फिर आपको लास्ट में बताया कि जो कोकोमो मॉडल 3 तरह के होते हैं, बेसिकली मैंने उनका कैटेगरी बताई आपको, उनको डिटेल में बताया। आगे कोकोमो 2 और होता है, लेकिन अपन को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोकोमो मॉडल 2। थैंक यू।